इसमें दिया है 12वां प्रश्न। लॉर्ड कर्जन के लघु नहीं सॉरी लॉर्ड कर्जन के शिक्षा संबंधी कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। अथवा में दिया है इसमें लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अथवा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उत्तर में देखते हैं लॉर्ड कर्जन की शिक्षा संबंधी कार्यों का मूल्यांकन। लॉर्ड कर्जन ने भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय का कार्यभार संभालते ही हर क्षेत्र में सुधार करने प्रारंभ किए। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु उन्होंने सर्वप्रथम 1901 में शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया। तत्पश्चात लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। फिर इसमें आगे दिया है प्रारंभ में इसमें भी कोई भारतीय सदस्य नहीं था और बाद में भी केवल 2 भारतीय सदस्य रखे गए थे। इसीलिए भारतीय इस आयोग के प्रति भी संशकित रहे शंका रही। इसका परिणाम यह हुआ कि आयोग की सिफारिशों के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने जो शिक्षा नीति 1904 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की घोषणा की उन्हें भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। पर जब कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने शुरू किए तो व्यक्तियों को उनमें विश्वास जागृत हुआ। लॉर्ड कर्जन की देन। लॉर्ड कर्जन की भारतीय शिक्षा को जो मुख्य देन है उनका वर्णन निम्न प्रकार है। केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना से शिक्षा की नीति को लागू करना और शिक्षा की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से करना संभव हुआ। आगे है प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि में बढ़ाए जाने से प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि हुई और उसका गुणात्मक उन्नयन हुआ। आगे दिया है माध्यमिक शिक्षा के विस्तार और उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि में वृद्धि के कारण उसका प्रसार हुआ। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पास किया और उसे लागू किया। परिणामतः विश्वविद्यालय के प्रशासन में सुधार हुआ, उनमें शैक्षिक गतिविधियां बढ़ी, महाविद्यालयों के स्तर में सुधार हुआ और इस प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के विवाद को धार्मिक शब्द हटाकर हल किया। उन्होंने केवल नैतिक शिक्षा पर बल दिया। हानिकारक निर्णय। लॉर्ड कर्जन ने कुछ निर्णय भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में लॉर्ड कर्जन के कुछ निर्णय भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिकूल सिद्ध हुए।
उनमें से मुख्य निर्णय निम्न प्रकार है। पहला है, लॉर्ड कर्जन ने माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने और सहायता अनुदान देने की शर्तें कुछ कठोर ढंग से कर दी थी। इससे माध्यमिक शिक्षा का वांछनीय तेजी से विस्तार नहीं हो सका। आगे दिया है, महाविद्यालयों को संबद्धता देने के नियम कठोर कर दिए जाने से उच्च शिक्षा के प्रसार में बाधा पड़ी। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम हुई, उन पर सरकारी नियंत्रण अधिक हो गया। परिणामतः उनमें सुधार के लिए प्रयास कम हुए। इस शिक्षा नीति में न ही सरकार द्वारा नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया और न महाविद्यालयों की स्थापना की बात सोची।